इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखा था। आज हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें आपको इतना याद रखना है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। क्या याद रखना है आपको कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, ये याद रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, पहला एग्जाम्पल है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए Fe और CuSO4 की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देता है और खुद SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो ये FeSO4 बन जाएगा और Cu इसमें से अलग हो जाएगा। इसी तरह से जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनते हैं। जिंक सल्फेट बनता है, इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसी तरह से लेड जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह से आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद क्लोरीन के साथ में जुड़ जाता है। तो MgCl2 मैग्नीशियम का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। इसी तरह से जिंक की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इसी तरह से कॉपर जब FeSO4 से अगर रिएक्शन करेगा तो आपको याद रखना है Fe ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। कॉपर जब FeSO4 से अगर रिएक्शन करना चाहेगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इसी तरह से कॉपर अगर लेड क्लोराइड से रिएक्शन करना चाहता है तो कॉपर जो है लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगी। इसी तरह से अगर कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करना चाहेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे अगर हम देखें, इसमें कुछ एक दो और एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर सिल्वर को हटा सकता है क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर अलग निकल जाएगी। इसी तरह से जिंक जब H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी हमने देखा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसमें आपको याद रखना है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। और अब हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें आपको याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स को। ये देखिए, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसी तरह से जब लेड नाइट्रेट सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट है। सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, इसी तरह से लेड सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट है। इसी तरह से आगे देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम सल्फेट बनता है।
कैल्शियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट है इसमें। आगे देखते हैं कॉपर सल्फेट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट का पीपीटी बनता है। इसी तरह से आगे अगर और एग्जांपल्स को हम देखें, जैसे बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है सोडियम सल्फेट से तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है और NaCl एक्वस सॉल्यूशन ये अलग हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम क्लोराइड ये अपना पीपीटी है। इसी तरह से आगे देखिए, इसमें जो पोटेशियम क्लोराइड की अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट ये इसमें अलग हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी लेड एसीटेट की, तो लेड एसीटेट में देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो लेड क्लोराइड और एसिटिक एसिड बनता है। तो लेड क्लोराइड जो है पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से अगर सोडियम सल्फाइड की हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो बेरियम सल्फाइड बनता है, ये पीपीटी बनता है और सोडियम क्लोराइड इसमें अलग हो जाता है। इसी तरह से आगे देखिए एक और रिएक्शन है, जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, ये नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट इसमें अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें रिएक्शंस को देखा है। आपको याद रखना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे आप एक चीज़ इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, इसी तरह से सल्फेट आयन है, क्लोराइड आयन है, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट लगा है तो ये बेरियम के साथ चला जाएगा और क्लोराइड आयन इसमें से निकल करके सोडियम के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। ये NCERT से एज इट इज रिएक्शंस ली गई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।